Hello बच्चों, let's read this question. So this question says, state the law of equipartition of energy and prove that for a diatomic gas के लिए the ratio of the two specific heat at constant temperature is 7/5. ओके, तो चलिए बच्चों, अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं। द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, देखिए आप क्या इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी लिख लीजिए। क्या लिख लीजिए आप? इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। ओके, तो देखिए बच्चों, इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी की स्टेट क्या करती है कि लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी आपको स्टेट क्या करती है। लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी बोलती है कि द डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, ओके, यानी कि बोल सकते हैं एट थर्मल इक्विलिब्रियम, किसी थर्मल इक्विलिब्रियम की कंडीशन में, यानी कि जब आपका टेम्परेचर क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ओके, द एनर्जी एसोसिएटेड विद ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम, हर डिग्री ऑफ फ्रीडम के करस्पॉन्डिंग आपकी एनर्जी जो एसोसिएट होती है, इट इज इक्वल टू हाफ केवी बाई टी। ओके, तो हम लिख सकते हैं फॉर ए सिस्टम इन थर्मल इक्विलिब्रियम, देखिए हम इसको लिख लेते हैं फॉर ए थर्मल इक्विलिब्रियम, for a thermal equilibrium, okay, equilibrium for a thermal equilibrium, energy associated energy associated with each degree of freedom, क्या लिख सकते हैं? एनर्जी एसोसिएटेड विथ एनर्जी एसोसिएटेड विद ईच डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। ओके, डी ऑफ यानी कि डिग्रीज ऑफ फ्रीडम फॉर सिस्टम इन थर्मल इक्विलिब्रियम, एनर्जी एसोसिएटेड विद ईच डिग्रीज ऑफ फ्रीडम इज इक्वल टू हाफ केबीटी, इज इक्वल टू हाफ केबीटी। ओके, तो ये आपके एक मॉलिक्यूल के करस्पॉन्डिंग क्या हो जाएगी, आपकी मॉलिक्यूल्स के करस्पॉन्डिंग जिसमें आपकी डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना है, 1 है, उसके करस्पॉन्डिंग जो आपकी एनर्जी एसोसिएट होती है, इसे आप क्या बोलते हैं, आपके हाफ केबीटी इक्वल बोल देते हैं। ओके, सो दिस इज द लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी बेसिकली आपको ये बताती है कि आपकी एनर्जी जो एसोसिएटेड है वो आपकी किस तरीके से क्या करती है, आपकी एसोसिएट करती है। ओके, अगर हम एक सिस्टम की बात करें, अगर आपका माने कि मॉलिक्यूल्स आपका क्या वन डायमेंशनल मोशन कर रहा है, एक सिंगल मॉलिक्यूल है, जब क्या कर रहा है, वन डायमेंशन यानी कि एक्स एक्सिस का मूव कर रहा है, तो हम बोल सकते हैं उसके करस्पॉन्डिंग सिंगल मॉलिक्यूल के लिए जो आपका वन डायमेंशनल मोशन कर रहा है, यानी कि 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम है, उसके करस्पॉन्डिंग जो आपकी एनर्जी एसोसिएटेड होगी वो किसके इक्वल होगी, आपकी हाफ केबीटी के इक्वल होगी। इसके इक्वल होगी, आपकी हाफ केबीटी के इक्वल होगी। ओके, तो अगर हम बात करें यहाँ पर देखिए, अगर आपका कोई ऐसा सिस्टम है जिस पर कि आपके एफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, एफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम मतलब एफ इंडिपेंडेंट नंबर ऑफ वेरिएबल्स हमें चाहिए, हमें उसको उसकी डायनेमिक्स को डिफाइन करने के लिए। ओके, तो हमें लिख सकते हैं, देखिए फॉर ए सिस्टम क्या लिख सकते हैं आपका, फॉर ए सिस्टम, ओके, हैविंग एफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, फॉर सिस्टम हैविंग एफ डिग्री ऑफ फ्रीडम। एफ डिग्री ऑफ फ्रीडम का क्या मतलब है, देखिए इसको हम कोऑर्डिनेट्स बोल दीजिए, बेसिकली क्या बोल सकते हैं इसको, कोऑर्डिनेट्स से क्या कर सकते हैं, सोच सकते हैं। ओके, फॉर सिस्टम हैविंग एफ डिग्री ऑफ फ्रीडम, ठीक है, ईच मॉलिक्यूल, हम एक मॉलिक्यूल के यहाँ पर क्या कर रहे हैं, आपकी बात कर रहे हैं। ओके, एक मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं। ओके, तो वैसे ही आपका क्या है, दिस इज ट्रू फॉर द ईच मॉलिक्यूल, यानी कि एक मॉलिक्यूल है। अगर हम वन मोल की बात करें, वन मोल में देखिए आपके कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं, एन के बराबर होते हैं, यानी कि एवोगैड्रो नंबर के बराबर होते हैं। ओके, तो हम लिख सकते हैं, देखिए फॉर ए सिस्टम ऑफ गैसेस, ये आपके क्या लिख सकता है, फॉर ए सिस्टम ऑफ ईच मॉलिक्यूल, अब मैं बात करूं फॉर ए सिस्टम ऑफ गैसेस। ओके, फॉर ए सिस्टम ऑफ गैसेस कंटेनिंग 1 मोल। ओके, जहां पर देखिए आपका एन की वैल्यू, स्मॉल एन की वैल्यू में क्या कर दे रहा हूँ, 1 के इक्वल ले रहा हूँ। ओके, तो हम बोल सकते हैं, देखिए इस पर आपके कितने डिग्री ऑफ फ्रीडम होंगे। ओके, तो देखिए ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी है, आपकी एफ डिग्री ऑफ फ्रीडम। ओके, आपकी टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी, एफ है। ओके, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हैं, 1 नहीं है, कितने आपके एन के इक्वल है। ओके, एफ इंटू एन हो जाएगा। ओके, फॉर ए सिस्टम ऑफ गैसेस कितना हो जाएगा, देखिए एफ इंटू एन, इसके करस्पॉन्डिंग हम एनर्जी फाइंड आउट करेंगे, हम इसको क्या करेंगे, हाफ केवीटी से क्या कर देंगे, आपका मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, देखिए हाफ केवीटी कहाँ से है, पहले ये देखते हैं हाफ केवीटी टर्म कहाँ से है। हाफ केवीटी टर्म आपकी देखिए ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम के करस्पॉन्डिंग आपकी जितनी एसोसिएटेड एनर्जी एसोसिएट करता है इन कंडीशन ऑफ थर्मल इक्विलिब्रियम, तो वो आपका हाफ केवीटी के इक्वल आ गया। ओके, अब देखिए एफ क्या आपका, देखिए आपका ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम, तो एफ तो आपकी टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम होगी। ओके, टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम से बोल सकते हैं ये हो जाएगा आपका एफ/2 टाइम्स केवीटी। ओके, एफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम के लिए आपकी इतनी एनर्जी एसोसिएट हो जाएगी। एक रिजल्ट किसके लिए ट्रू है, फॉर ईच मॉलिक्यूल। अगर हम 1 मोल की बात करें, फिर हम इसको क्या करेंगे, आपका एन से क्या कर देंगे, आपका मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, तो हम इसको यहाँ पर से ऐसे समझ सकते हैं। ओके, तो ये क्या हो जाएगी, दिस इज द एनर्जी एसोसिएटेड, ये क्या हो जाएगी, आपकी एनर्जी एसोसिएटेड हो जाएगी पर 1 मोल ऑफ, ये आपका 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल। ओके, जिस पर क्या आपकी एफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है। ओके, तो इस टोटल एनर्जी, देखिए ये एनर्जी आपका टेम्परेचर का फंक्शन है, इसको हम यू लिख लेते हैं जस्ट अभी। ओके, ये जो आपका F/2 टाइम्स एन ए इंटू ऑफ अवर के बी इंटू टी टेम्परेचर। ओके, तो ये आपकी क्या होगी, एनर्जी एसोसिएटेड होगी। ओके, अब देखिए बच्चों, जो आपका एन ए और के बी का प्रोडक्ट होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम आर के इक्वल बोलते हैं। ये आपका क्या होता है, गैस कॉन्स्टेंट के इक्वल होता है। या फिर हम देखिए 1 मोल्स के लिए हम इसको डायरेक्टली क्या लिखते हैं, F/2 आर इंटू टी। ओके, एन ए इंटू के बी को हम आर के इक्वल लिख लेते हैं। ओके, तो ये आपकी क्या आ गई, दिस इज द एनर्जी एसोसिएटेड, ये क्या आ गई, आपकी एनर्जी एसोसिएटेड आ गई। या फिर हम बोल सकते हैं दिस इज द टोटल एनर्जी। ओके, अब देखिए बच्चों, अब हम यहाँ पर से देखिए, हमें बताना है कि prove that the ratio for the two specific heat at constant temperature
टेम्परेचर। ओके, स्पेसिफिक हीट क्या क्या होती है, देखिए आप तो एक तो होती है आपकी स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, यानी कि सीवी। सीवी को हम कैसे डिफाइन करते हैं, सीवी इज डिफाइंड एज अवर डेल यू बाय डेल टी, दिस इज हाउ वी डिफाइन द सीवी। ओके, एट कांस्टेंट वॉल्यूम, यहाँ पर आपकी वॉल्यूम क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। ओके, और एक आप सीपी डिफाइन करते हैं, सीवी सीपी आप कैसे डिफाइन करेंगे, सीवी को हम फाइंड आउट करेंगे, फिर हम यहाँ से मेयर्स फॉर्मूला का यूज करेंगे। ओके, तो देखिए इसको हम डिफरेंशिएट कर लेते हैं, तो देखिए ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका देखिए डी बाई डी टी ऑफ एफ बाई टू टाइम्स आर टी, कितना हो गया, एफ बाई टू टाइम्स आर टी। ओके, तो ये रिजल्ट देखिए आपका कितना गया, एफ बाई टू इंटू आर। ओके, सो दिस इज अवर सीवी, ये हमारी क्या आ गई, सीवी की वैल्यू होगी। ओके, यानी कि स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ओके, ये हमने यहाँ पर फाइंड आउट कर लिया। तो देखिए बच्चों आपके यहाँ से सीवी, सीवी कितना आ गया, यहाँ से आपका एफ बाई टू आर के इक्वल आ गया। ओके, और हमें पता है कि देखिए बच्चों सीपी माइनस सीवी का जो रिलेशन होता है, ये किसके इक्वल होता है, आपका आर के इक्वल होता है। तो अब यहाँ से लिख सकते हैं सीपी, सीपी आपको फाइंड आउट करना है, आर प्लस सीवी के इक्वल हो जाएगा, यानी कि आर को कॉमन ले लीजिए, वन प्लस एफ बाई टू के इक्वल हो जाएगा। ओके, सो दिस इज वैल्यू, दिस इज अ वैल्यू ऑफ सीपी, ये क्या गया आपकी सीपी की वैल्यू होगी कितनी आपकी, आर टाइम्स वन प्लस एफ बाई टू। ओके, ये आप यहाँ पर से ऐसे क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। ओके, तो देखिए हमने यहाँ पर से सीपी फाइंड आउट करके बता दिया, और आपको सीबी फाइंड आउट, ये आपका देखिए क्या हो गया, सीपी फाइंड आउट हो गया और आपका सीबी फाइंड आउट हो गया। आपसे क्वेश्चन में बोल रहा है कि आपको डायटोमिक गैसेस के लिए इन दोनों के बीच का क्या रेशियो ऑफ द टू स्पेसिफिक हीट बताना है। ओके, तो चलिए अब हम इसको आगे रेशियो फाइंड आउट करते हैं। ओके, तो देखिए जो आपका सीपी बाई सीबी का रेशियो होगा, द रेशियो ऑफ द टू स्पेसिफिक हीट। देखिए सीपी की वैल्यू देखिए कितनी आती है, सीपी की वैल्यू आपकी वन प्लस एफ बाई टू आर के इक्वल आती है। देखिए वन प्लस एफ बाई टू टाइम्स आर के इक्वल आई थी, तो हम इसको लिख लेते हैं वन प्लस एफ बाई टू इंटू आर। ओके, दिस इज अवर सीपी। ओके, सिमिलरली सीवी, सीवी कितना था आपका, सीवी आपका एफ बाई टू आर के इक्वल था। ओके, तो देखिए यहाँ से आपका आर से आर कैंसिल हो जाएगा, और आप यहाँ से बोल सकते हैं देखिए सीपी डिवाइडेड बाई सीवी, इसका रेशियो जो आपका आएगा वो आएगा आपका वन प्लस एफ बाई टू डिवाइडेड बाई सिंपली योर एफ बाई टू। ओके, तो ये आपका सीपी बाई सीवी का रेशियो आ गया। ओके, इसको हम क्या बोलते हैं, आपका गामा भी बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, हम गामा भी बोलते हैं। ओके, अब हमें देखिए ये रिजल्ट हमें डायटोमिक गैसेस के लिए बताना है, किसके लिए बताना है हमें, डाई एटोमिक गैसेस के लिए बताना है। तो हम लिख सकते हैं देखिए फॉर डाई एटोमिक गैस, क्या लिख सकते हैं, फॉर डाई एटोमिक गैस। डाई एटोमिक गैसेस में देखिए आपके एफ, एफ के आपका डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, डाई एटोमिक गैसेस के लिए देखिए आपके जो एफ होते हैं यानी कि डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होते हैं वो आपके 5 के इक्वल होते हैं। ओके, मोनोएटोमिक के लिए 3 होते हैं, 3 के 3 ट्रांसलेशनल के करस्पॉन्डिंग होते हैं, और डायटोमिक के लिए आपका 3 ट्रांसलेशनल होते हैं और आपके 2 क्या होंगे, रोटेशनल होंगे। ओके, जैसे देखिए आपका O2 मॉलिक्यूल है, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है या फिर नाइट्रोजन मॉलिक्यूल है। ओके, तो देखिए ये आपके तीनों में मूव कर सकता है। देखिए 3 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम तो इसमें किसके करस्पॉन्डिंग हो जाएंगे, आपके ट्रांसलेशन मोशन के करस्पॉन्डिंग हो जाएंगे। ओके, एक्स वाई जेड किसी भी एक्सिस से मूव कर सकता है, तो 3 तो आपके ट्रांसलेशन के करस्पॉन्डिंग आ गए। ओके, अब देखिए ये आपका रोटेशनल मोशन कर सकता है, एक तो देखिए जेड एक्सिस के अबाउट कर सकता है, और एक आपका देखिए किसके अबाउट कर सकता है, एक्स एक्सिस के अबाउट। ओके, वाई एक्सिस के अबाउट ये रोटेशनल नहीं कर सकता, तो जेड और एक्स के अबाउट कर जाएंगे, इसके 2 क्या हो जाएंगे, रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम हो जाएंगे। तो टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने हो गए डायटोमिक मॉलिक्यूल के लिए, आपके 5 के इक्वल हो गए। ओके, तो हमें यहाँ पर से देखिए सीपी बाय सीवी का रेशियो फाइंड आउट करना है, सीपी बाय सीवी। अब यहाँ पर हम एफ की वैल्यू 5 पुट कर लीजिए, तो देखिए कितना हो जाएगा, वन प्लस फाइव बाई टू, कितना हो जाएगा देखिए, वन प्लस ऑफ अवर फाइव बाई टू डिवाइडेड बाई अवर फाइव बाई टू। ओके, ये आ जाएगा वन प्लस फाइव बाई टू आपका सेवन बाई टू के इक्वल हो जाएगा, डिनोमिनेटर में आपका कितना होगा, फाइव बाई टू के इक्वल, तो ये टर्म देखिए आपकी सेवन बाई फाइव के इक्वल आ गई। ओके, सो दिस इज द रेशियो ऑफ द सीपी बाई सीवी। ओके, फॉर ए डायटोमिक मॉलिक्यूल। ओके, डायटोमिक मॉलिक्यूल के लिए। ओके, तो देखिए क्वेश्चन में हमसे ये बोला था कि द रेशियो ऑफ द टू स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट टेम्परेचर इज सेवन बाई फाइव, तो हमारा आंसर भी कितना है, सेवन बाई फाइव के इक्वल आ गया। ओके, so this will be the answer of this question, ये क्या हो जाएगा आपका, इस क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा। ओके, so I hope you all understood this concept, all the best and thank you so much।